हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में, जिसे हम ईवियन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ईवियन कैप्सूल आपको 10 प्रकार की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का विटामिन ई का कैप्सूल होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है या फिर विटामिन ई की वजह से आपको जो जो बीमारियां हो सकती हैं, उस बीमारी के दौरान आपको कैसे इस दवाई को लेना चाहिए, चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। एवियन कैप्सूल 400 mg और 600 mg दो फॉर्मेट के अंदर आता है। आज हम आपको 600 mg फॉर्मेट के एवियन कैप्सूल के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है जिन लोगों की एड़ियाँ फटने लगती हैं ठंड के मौसम के दौरान या फिर गर्मियों के मौसम के दौरान, जिस भी इंसान की एड़ियाँ फटने लगती हैं तो एड़ियाँ फटने का एक बेहतरीन उपाय होता है एवियन कैप्सूल। रोज़ाना के तौर पर एवियन कैप्सूल खाने से जो एड़ी फटने की समस्या है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरी समस्या है होंठ फटना। ठंड में बहुत सारे लोगों के होंठ फट जाते हैं। होंठ फटने के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। होंठों के अंदर जलन होना, चपक सी बनी रहना, फटने पर दर्द होता है। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी यह कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका तीसरा काम होता है त्वचा के रूखेपन को दूर करना। जिसकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन के ऊपर रूखापन आ जाता है, जो चेहरा होता है बेजान सा नज़र आता है, उंगलियों पे भी रूखापन आ जाता है, इन समस्याओं को दूर करने में भी एवियन कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एवियन कैप्सूल का चौथा फ़ायदा होता है बालों की ड्राई होने की समस्या को कम करना। जिनके भी बाल सूखते हैं, बालों का रूखापन आता है, तो इस समस्या को भी यह ठीक कर देता है। पांचवा फ़ायदा होता है सिर के डैंड्रफ को दूर करना। बहुत सारे लोगों के सिर पर डैंड्रफ आ जाता है, बार बार रूखेपन की वजह से एक रुई सी जमा हो जाती है। जो ये डैंड्रफ होता है बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे बाल उड़ जाते हैं और डैंड्रफ की समस्या को ख़त्म करने में एवियन कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। छठा फ़ायदा होता है इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत लगी रहती है, शरीर कमज़ोर सा पड़ा रहता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से कोई भी बीमारी जल्दी से उन्हें पकड़ लेती है, तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सातवां फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिनके बालों के अंदर दुमुहापन आ गया है, बाल बार बार टूटते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नौवां फ़ायदा होता है उन लोगों के लिए जिनके बालों की चमक बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बाल उनके डैमेज होने शुरू हो गए हैं, उनके बाल पक जाते हैं, बाल बेजान से पड़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनको भी हेयर प्रॉब्लम होती है, बाल सूखे हैं, बालों के अंदर चमक नहीं है, इन सभी तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने में यह आपकी मदद करता है। दोस्तों इसका जो 10वां फ़ायदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि यह आपकी स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करता है, स्किन के ऊपर निखार लाता है, चेहरा चमकदार बनाता है। तो ऐसे करके इसके 10 फ़ायदे होते हैं। आपको जो भी समस्या है उसी आधार पर इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी इसे अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। रोज़ाना के तौर पर एक कैप्सूल दिन में एक बार लेने पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों कभी भी इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने पर आपको सिर में दर्द होना, दस्त लगना, ज़्यादा नींद आना, गैस बन जाना, ब्लड विजन हो जाना, फटीग होना, वीकनेस होना, उल्टी के समान होना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और कभी भी अधिक मात्रा में इसे नहीं लेना चाहिए। जानते हैं इस दवाई का इस्तेमाल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, क्या इसके वार्निंग साइंस होते हैं। तो जिन भी लोगों को विटामिन के की कमी है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है वो भी इस दवाई का इस्तेमाल ना करे। इसके साथ में अगर किसी का हार्ट अटैक का कोई चांस हो चुका है, अटैक आ गया है, तो उन लोगों के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को किडनी संबंधी समस्या है तो भी वो इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आंखें उनकी ख़राब हुई पड़ी हैं, रेटिना ख़राब है, किसी प्रकार की सिर की या फिर नेक की सर्जरी होनी है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी का प्लान है कि हमें आगे चल के 2 महीने में, 4 महीने में किसी प्रकार की सर्जरी करवानी है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी की हिस्ट्री है कैंसर की या स्टेरॉइड लेता है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस दवाई का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो भी इस दवाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 20 से 25 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी डोज होती है, लेकिन ये 600 mg के अंदर आता है। तो 600 mg बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में भी इसे यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह की दोस्तों आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।